स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे मारवाड़ी के ऊपर। आपने कई बार सुना होगा कि मारवाड़ी बहुत अमीर होते हैं। ये इतने अमीर बनते कैसे हैं, या मारवाड़ी के जो अमीर होने का पीछे क्या रहस्य है, और क्या चीज़ें आप अपना कर मतलब कि मारवाड़ी से क्या चीज़ें आप सीख कर अमीर बन सकते हैं। क्योंकि आज के समय में अमीर हर कोई बनना चाहता है, बट अमीर कैसे होएं इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत कम पाई जाती है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अमीर कैसे बन पाई, कैसे और लोग इनकी तरह अगर समझ जाएं तो अमीर बन सकते हैं। आज हम उन्हीं सभी पर बात करेंगे। देखिए, मैटर नहीं करता चाहे आप मिडिल क्लास हो, मैटर नहीं करता चाहे आप गरीब हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, कोई भी हो। ये सेशन सभी के लिए दमदार होने वाला है, क्योंकि ये जो सीख है ना, जो आप मारवाड़ी से सीख गए तो बहुत कुछ और काफ़ी आगे तक चले जाओगे। तो पूरा सेशन देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको पता है, ये जो लोग हैं ना, चाहे ये बिजनेस करें या किसी नौकरी में करें, चाहे ये दुनिया में कुछ भी कर ले, मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में मात्र 1% पाई जाती है, मगर 20% से ज़्यादा धंधे इन्हीं के पास हैं। इन्हें आप किसी भी कंडीशन में डाल दो, कहीं भी डाल दो, ये हर जगह धंधा कर ही लेंगे। आप इन्हें रेगिस्तान में डाल दो, आपको लगेगा कि ये वहाँ पर नहीं काम कर पाएंगे, वहाँ पर क्या काम होगा, मगर इनके खून में ही धंधा है। आप इन्हें किसी भी कंडीशन में रखो, चाहे मारवाड़ी कितना भी गरीब हो, उसके पास पैसे बिल्कुल ना हो, फिर भी वो धंधा निकाल ही लेगा, फिर भी वो बिजनेस ढूंढ ही लेगा, क्योंकि बिजनेस उसके खून में है। अगर आप एक बार इनके काम करने के और सोचने की मतलब कि काम करने की समझ और सोचने की समझ को समझ गए ना, तो कहीं ना कहीं आपका सफल बनना तय है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना जिनका पैसा बनाना, इनकी समझिए कि बाएं दाएं दोनों हाथों का खेल है। पैसा ये यूं बना लेते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे इनके पास बिल्कुल भी पैसा हो या ना हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, कैसी भी कंडीशन हो, हर जगह एक मिडिल क्लास पर्सन क्या है, उसको आप सारी सुख सुविधाएं दे दो, टाइम की बाउंडिंग दे दो, भाई टाइम तुम्हारे पास आराम से खुला हुआ है, आराम से करो, पैसे दे दो, ठीक है, फैमिली की तरफ से प्रेशर मत दो, सब कुछ अच्छा करके दे दो ना, फिर भी वो कोई ना कोई कमी निकालेगा और करेगा नहीं। मगर ये मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है, चाहे आप बहुत मुश्किलें दे दो दुनिया में, हाँ, गरीबी से गरीबी दे दो, सारे पैसे ले लो और भूखे मतलब ये समझो कि ऐसी कंडीशन में छोड़ दो कि बस मरने जैसी कंडीशन है, फिर भी वहाँ पे धंधा बना लेगा और पैसे से पैसे कमा लेगा, क्योंकि इसके खून में ही है कि अमीर कैसे बनना है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत में ही सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे होती है मैं आपको बताऊं। इनके परिवार में ही इस तरह की बातें होती हैं कि धंधा कैसे बनाया जाता है, धंधे को बड़ा कैसे किया जाता है, धंधे को खड़ा कैसे किया जाता है। मिडिल क्लास जो पर्सन है ना, उसके परिवार में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती। उसके परिवार में कैसी बातें होंगी, महंगी घड़ियां ले आओ, ज़्यादा लग्जरी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कार ले आओ, ऐसी बातें होंगी। आपको पता है, अभी जेवर पे जो सारी डेवलपमेंट सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए भी मिले, लाखों रुपए भी मिले, मतलब कि ज़मीन के काफ़ी मतलब लोगों को पैसा मिला। अगर यही पैसा मारवाड़ी को मिला होता तो वो कभी भी इन पैसों से कार, घर, ऐसी चीज़ें नहीं खरीदता जो और लोगों ने खरीदी। ये क्या करता, ये पहले उस 50 लाख रुपए से धंधा बनाता, पहले बिजनेस बनाता, बिजनेस को खड़ा करता कि बिजनेस कैसे काम करेगा, उसके पैसे निकाल कर ये गाड़ी लेकर आता। एक बार की बात है, मारवाड़ी से पूछा गया कि भाई बताओ कि कार कैसे लेकर आते, कब लेकर आनी चाहिए। तो उसने बताया कि पहले पैसा निकालो, ठीक है, पैसा निकालो, उससे कोई धंधा चालू करो, उसके बाद कार लेकर आओ, उससे पहले कार मत लेकर आओ। अब क्या होता है, किसी पर्सन की औकात है, उसकी औकात है 1 लाख रुपए की, मगर वो गाड़ी लाएगा 10 लाख रुपए की, लोन पर लेकर आएगा, इंस्टॉलमेंट पे लेकर आएगा, और जिंदगी भर उसके नीचे कर्ज में दबा रहेगा।
मगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अपन को, पहले मेरे को पैसे धंधा बनाना है, इस धंधे को जमाना है, उसके बाद कार लेकर आनी है। ये पहले कोई महंगी कार नहीं लेकर आएंगे, ये पहले धंधे को जमाएंगे। इनको ये बात समझ में आती है कि 10 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख रुपए ही खर्च करने हैं। इनकी एक समझ है कि 10% ही खर्च करना है। अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो 1% या 10% में ही खर्चा करेंगे। ये उसी में सोचेंगे कि कार लेकर आऊं या चीज़ें लेकर आऊं, उसके ऊपर ये नहीं सोचेंगे। ये कम से कम में गुजारा करने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि कैसे कम में सारी चीज़ें हो सके, कैसे और छोटे चीज़ों में चीज़ें हो सके और पैसा बचे, धंधे में लगे। क्योंकि एक आम आदमी जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो बिजनेस करने से डर जाता है। भाई रिस्क है, बिजनेस नहीं करना, रिस्क है। ये क्या कहते हैं, रिस्क है ना तभी बिजनेस करना। क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर रिस्क नहीं है, रिटर्न नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ये इन 3 R को समझते हैं कि रिजल्ट नहीं है, रिस्क नहीं है, तो हमारी अच्छी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को ये बखूबी समझते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जो एक आम आदमी है वो क्या कहेगा, भाई मुझे रिस्क की जगह नहीं जाना, रिस्क बेकार है, ये वो बेकार है। मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है, रिस्क से कभी नहीं डरते। इन्हें लगता है रिस्क है तभी तो करना है, काहे का रिस्क है। लोगों को लगता है शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क है, स्टॉक मार्केट बेकार है, करना ही नहीं चाहिए, पैसा है, जुआ है, ये है। ये क्या करते हैं, इनकी एक बातों को समझो। ये कहते हैं जो रिस्क है ना, उसको डीप में घुस जाओ, अच्छे से उसकी बारीकों को समझ लो, उस चीज़ के ज्ञाता बन जाओ। उस चीज़ को अगर आप बखूबी समझ लो तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लोग कहते हैं कि अगर रिस्क को आपको ख़त्म करना है तो उस चीज़ को बारीकी से समझ जाओ, उस चीज़ के ज्ञाता बन जाओ, उसको बखूबी जब तक ना समझ लो ना, तब तक तो उतरो मत। और जब उतर जाओ तो इतना पैसा कमा जाओ कि अंधाधुन पैसा कमा जाओ उसमें। ये चीज़ कहते हैं। एफडी लोग क्यों कराते हैं, एफडी लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें सबसे कम रिस्क है। मगर आप खुद सोच के देखो, क्या इसमें अच्छा रिजल्ट है? आंसर आएगा नहीं। अब लोग स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी है, लोग करते नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि जहाँ रिस्क है उसको अच्छे से समझ लो और उसी को करो, पैसा वहीं आएगा। ये रिस्क लेने से डरते नहीं है कभी भी। इनको ये समझ में आता है कि भाई पैसा कमाना है। ये म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत कम जाएंगे क्योंकि इनको पता है वहाँ थोड़ा रिस्क है, जहाँ ज़्यादा रिस्क है ये ऑटोमेटिकली वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि खून में ही है, धंधा बनाना है, काम को आगे लेकर जाना है, पैसों से पैसे बनाने हैं। इस चीज़ को आप भी समझ लो। देखो एक चीज़ समझो, ये लोग जो बिजनेस करते हैं ना, उसमें ये पैसा बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि पैसा कैसे लगाना है। ये अधिकतर पैसा अपने बिजनेस में बढ़ाते हैं, लगाते हैं उसी में, जिस वजह से ये और अमीर होते जाते हैं। मिडिल क्लास पर्सन एक तो बिजनेस नहीं करता, रिस्क लेने से डरता है, पैसे लगाने से डरता है। इन सारी चीज़ों से जब वो डरता है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। देखो पहला लेसन तो यही दिमाग में डाल लो कि चाहे छोटा बिजनेस करे, बट कोई भी बिजनेस एक ज़रूर करो। रिस्क लेने से डरो मत, समझो उस सारी चीज़ों को, उस चीज़ का प्रोफेशन बनो, कहीं ना कहीं उसमें डीपली घुस जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद कर लो। किसने रोका है? सीखना समझना तो तुम्हारे ऊपर है ना कि सारी चीज़ों को आप कैसे सीखोगे, कैसे समझोगे सारी चीज़ों को। अगर इस तरीके से करते हो तो फिर आपको कौन रोक सकता है। एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक समय की बात है, उस टाइम पर क्या होता है, 2 पर्सन होते हैं। एक होता है मारवाड़ी जो बहुत अमीर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। दूसरी तरफ क्या है, एक बहुत गरीब आदमी है। वो उसके घर को देखकर बड़ा जलता है, यार इसके पास तो घर है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में तो ये लिखा ही नहीं है, ये तो मेरी किस्मत ही ऊपर वाले ने खराब लिख दी है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो किस्मत में लिखा ही नहीं है। इस तरीके से वो रोता कोसता, रोता है, यार मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही तुझे मिला था। बहुत सारी चीज़ों को लेकर भगवान को कोसता है। एक दिन भगवान आते हैं,
उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम इतना क्यों कोसते हो मुझे या अपने आप को, और क्यों रोते रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। तो वो बताता है कि मारवाड़ी को तो तुमने सब कुछ दिया है, मुझे नहीं दिया कुछ भी, ये ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि जो मारवाड़ी है ना, ये अपनी मेहनत से अमीर हुआ है। तुम भी अगर अपनी मेहनत से अमीर हो जाओ तो बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हें तो अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं ऐसे फल तो तुम्हें नहीं दे सकता कि तुम मांगो रो और मैंने फल दे दिया तुम्हें, नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं कि टेस्ट के लिए, तुम्हें साबित करने के लिए कि इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ समझ की अंतर है, मैं दोनों को ही गरीब बना देता हूं। मतलब कि तुम तो गरीब हो ही, मैं मारवाड़ी को भी गरीब बना देता हूं, वो उसे गरीब बना देता है। ठीक है। अब क्या होता है, मारवाड़ी के पास खाने को पैसे नहीं, कहीं जाने को पैसे नहीं, बिल्कुल गरीब हो चुका है। अब ये बात देखकर गरीब को बड़ा मजा आता है, वो कहता है अरे ये तो बहुत सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में क्या है, ये जो लोग हैं ना, ये दूसरे की खुशी से बिल्कुल भी खुश नहीं रहना चाहते। ये अपने दुख से बहुत कम दुखी हैं, ये सामने वाले के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। भाई वो इतना सुखी कैसे है, उसके पास इतना अच्छा घर गाड़ी बंगला सब कुछ कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो ऐसे दुखी रहता है। जब वो दोनों ही गरीब हो जाते तो गरीब आदमी बड़े खुश, अरे अब सही हुआ, अब इसके साथ ये सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। अब दोनों जाते हैं मछली पकड़ने, चलो मछली पकड़ेंगे और घर का सारा चीज़ों को करेंगे, मछली पकड़ने जाते हैं। मारवाड़ी 2 मछली पकड़ता है, गरीब आदमी 2 मछली पकड़ता है। गरीब आदमी उन दोनों मछली को खा जाता है, घर में जाता है पका के खा जाता है। मारवाड़ी मछली नहीं खाता है, उस मछली का व्यापार करता है। कैसे? एक मछली को बेचकर वो घर का सामान लेकर आता है, जो कि जिससे वो खाना वाना खाएगा। ठीक है। दूसरी मछली को बेचकर वो एक और कांटे पकड़ने के लिए लेकर आता है, मतलब कि एक और मछली पकड़ने वाला लेकर आता है। अब उसके पास 2 कांटे हो जाते हैं। अगले दिन गरीब आदमी फिर से पकड़ता है मछली को, 2 मछली फिर से वो खा जाता है। मारवाड़ी अब क्या करता है, वो जो कांटा खरीद के लेकर आया था मछली पकड़ने का, वो लेकर आता है एक आदमी को, भाई तुम जो मछली पकड़ोगे, अगर तुमने मछली पकड़ी 2 तो 1 मछली मेरी, मतलब कि आधा आधा हिस्सा करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, वो पकड़ के उसे बिठा देता है, वो 2 मछली पकड़ता है, मारवाड़ी भी 2 मछली पकड़ता है, 4 मछली हो जाती हैं। 4 में से 2 तो मारवाड़ी की खुद की थी, अब जो 50% उसमें से था वो भी उसकी हो जाती है, 3 मछली हो जाती है। अब वो क्या करता है, 1 का खाना लेता है और 2 का दोबारा कांटा खरीदता है, मतलब कि अब मारवाड़ी के पास एक्स्ट्रा में 3 कांटे हो गए। एक उसने पहला खरीदा, 2 मछली बेच के और 2 कांटे खरीदे और खुद का 1 कांटा, 4 कांटे हो जाते हैं। अब वो पहले 1 व्यक्ति लेकर आया था, अब वो 2 व्यक्ति और लेकर आता है, उनके साथ भी वो 50-50 की पार्टनरशिप करता है। अब ये इधर समझो कि मारवाड़ी के साथ 3 लोग और है जो मछली पकड़ रहे हैं, गरीब आदमी अकेला है, क्योंकि उसने उस पैसे को खा लिया, उस मछली को बना के उसने खा लिया। देखते ही देखते मारवाड़ी फिर से अमीर हो जाता है कुछ महीनों बाद वो फिर से अपनी कंडीशन में वापस लौट आता है, सब कुछ वो वापस से बना लेता है, मगर गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। भगवान उसके पास आते हैं और कहते हैं, समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि अपनी मेहनत से बना, क्योंकि इसके पास समझ है, ये इस चीज को समझ गया, तू नहीं समझ पाया, इसलिए तो फिर से ही गरीब रह गया, ये फिर से अमीर बन गया। कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से एक चीज समझो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी का अगर एग्जांपल लेती हूँ, सैलरी आई, ठीक है, वो सैलरी का पूरा खा गए पैसा, उसमें से कुछ भी बचाया नहीं, कुछ भी दोबारा लगाया नहीं, मतलब कि ना इन्वेस्टमेंट करी ना सेविंग करी, ना एक एक्स्ट्रा मछली पकड़ने के लिए कांटा बाय करने के लिए पैसे हैं और ना कहीं लगाने के लिए। इसलिए एक जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो जिंदगी भर मिडिल क्लास रहता था। एक बात समझो, जो भी आपकी सैलरी आ रही है ना, उसमें से थोड़ा पैसा ज़रूर बचा लो। इस बात को समझो कि आप थोड़ा पैसा, चाहे आप उसे 50-30-20 रूल से बचा लो या किसी भी तरीके से, उसका 20% से थोड़ा सा पैसा ना बचा लो, खुद के लिए बचा लो। अगर आज नहीं बचाओगे ना तो कल कुछ नहीं बचने वाला, इस चीज़ को समझो। एक थंब रूल की बात करूं तो ये जो मारवाड़ी है ना, ये कभी भी शो ऑफ नहीं करता, ये कभी शो ऑफ नहीं करता।
आपने कभी सुना होगा कि मारवाड़ी 10 कमाता है 12 बचाता है। अभी कैसे हो जाता है पता है? क्योंकि ये कमाते हैं 20, कहीं ना कहीं 20 कमाते हैं, बताते हैं 10, इसलिए 12 बचा पाते हैं। क्योंकि ये अपने कमाई को हमेशा कम बताते हैं। 10 कमा रहे होंगे 5 बताएंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे बोलेंगे कहाँ हो पाता है इतना पैसा बचता ही नहीं है। क्योंकि ये समझ पाते हैं 10 लाख कमा रहे होंगे 1 लाख बताएंगे। ये शो ऑफ करना नहीं जानते, इनको पता है कि गाड़ी कब लेनी है। आपने कई सारे ऐसे मारवाड़ी देखे होंगे जो अपने पुराने खटखटाटा मतलब कि जो बेकार सा स्कूटर होता है ना उस पर चल रहे होते हैं। क्यों? वही पुश्तैनी, वही पापा मम्मी का वही पुराना सा स्कूटर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं कि पैसा अभी दिखाना कम है, लगाना चाहता है। उनको पता है कि मेरी औकात कितनी है, वो अपनी औकात के हिसाब से कार लेकर आते हैं। मिडिल क्लास पर्सन क्या करेगा? औकात कम है, कार बड़ी लेकर आएगा, इंस्टॉलमेंट पे लेकर आएगा, दिखाएगा मैंने बड़ी कार ली है, पापा जी तुम आना, हाँ वो तुम भी देखने आना, वो भी आना, उसको लेकर आना, उनको भी दिखाना, फोटो खींचना, इंस्टाग्राम करना। ये बर्बादी का कारण है। क्या होता है? वो बड़ी बड़ी दिखा रहा है, मगर दूसरी साइड जो मारवाड़ी है वो कभी नहीं दिखाता। वो उसी पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। उसको पता है कि 4 व्हीलर कब लेकर आनी है, मगर वो 4 व्हीलर अभी नहीं लेकर आएगा क्योंकि उसको इस चीज़ की समझ है कि पैसा कब खर्च करना है, कब मुझे गाड़ी लेकर आनी है, अभी नहीं लेकर आनी। वो कभी भी इस चीज़ को समझ जाता है कि इंस्टॉलमेंट नहीं लेनी है। गरीब आदमी इंस्टॉलमेंट लेगा, शिव जी की अच्छी सी मूर्ति लेकर आएगा, वहाँ पर बिठाएगा। हाँ, शिव जी भी सोचते होंगे मन के अंदर कि भाई तुम इतनी इंस्टॉलमेंट की कार ले तो आए, क्या इसकी इंस्टॉलमेंट तुम पे कर पाओगे? अगर ये सवाल कोई उससे पूछ लेना तो उसके पास भी आंसर नहीं होता मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर। क्या बोलता है वो? देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, सोचा जाएगा। ये जो सोचा जाएगा, देखा जाएगा और दिखाने के ऊपर है ना, यही गरीबी का कारण है। ये दिखावा, शो ऑफ, महंगी महंगी चीजें, कार, घर, बंगला, ये चीजें बर्बाद करती है। मारवाड़ी इस चीज को अच्छे से समझ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पता है, अगर मैं एक अगले और पॉइंट की बात करूं तो इनके अंदर लोगों को परखने की समझ बड़ी अच्छी होती है। ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से कौन सा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, उसका सोच समझ कैसे काम करने वाला है, वो क्या फैसले लेगा। इनकी परख बहुत तगड़ी है। एक स्टोरी से समझाती है, छोटी सी स्टोरी से। मारवाड़ी होता है, तरबूज बेच रहा होता है, तो उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है, कहता है कि भाई ऐसा मीठा एकदम बड़ा सा और बढ़िया सा तरबूज देना कि फैमिली में सब कहें कि वाह क्या बात है, घर पर मेहमान आए हुए हैं। मारवाड़ी एक तरबूज उठाए, उसे कान पर लगाए, उसे बजाए, आवाज ना आए। दूसरा उठाए, उसे कान पर लगाए, फिर बजाए, कोई फर्क ना। तीसरा उठाए बड़ा सा और फिर बजाए, नो क्या भाई ये बिल्कुल बढ़िया, ये मीठा है, इसमें से आवाज अच्छी आ रही है, बिल्कुल मीठा है, पकड़ाए, उसको दे दे। अब उसका दोस्त आया, मारवाड़ी का दोस्त आया, अरे वाह भाई वाह, तुझे तो तरबूजे की बहुत बढ़िया अच्छी पहचान है, क्या बात है, तूने तो बिल्कुल अच्छा तरबूजा उसको दे दिया, उसकी तो जिंदगी बदल गई, कहीं ना कहीं वो तो बहुत खुश हो गया होगा, भाई क्या बात है, तेरा ग्राहक भी पक्का बन गया, अरे वाह। वो कहता है तुझे एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कौन सा तरबूज अच्छा है, मुझे बस इतना पता है बात करने के तरीके से कि वो किस तरीके से मेरा ग्राहक बनेगा और मुझे उसे पक्का ग्राहक बनाना है। अब वो हमेशा मेरे से ही लेगा, कुछ भी हो जाए, अब वो तरबूज हमेशा मेरे से ही लेगा सालों साल, क्योंकि मैंने उसे परमानेंट ग्राहक बना दिया। वो उनको समझ बड़ी तगड़ी होती है कि जैसा इंसान वैसा ही उसको काम देना है, जैसा वो बिहेवियर कर रहा है वैसा ही उसके साथ बर्ताव करते हैं, जैसा आदमी वैसा काम। क्योंकि उसको समझ नहीं थी, मगर मारवाड़ी को इस चीज़ की बड़ी समझ थी। उसको पता था कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, क्योंकि वो ये चीज़ें समझते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप पैसे को मैनेज करने की कला सीख गए ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है।
क्योंकि यही वो टेक्निक है जो आपको अमीरी के रास्ते पर लेकर जाती है, अमीर बनने की तरफ लेकर जाती है। एक चीज को समझो, मैंने एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा समझाया है, राइट, कि पैसों का सही ज्ञान क्या होता है, पैसों को सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं जाकर देखी तो जाकर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हैं कोच आयशा जैन पैसों का सही ज्ञान, आपको वो सेशन जरूर मिलेगा। एक बार देखना, उसको समझ पाओगे कि वो पैसों का ज्ञान अगर आप पहले समझ गए होते ना तो आप भी शायद आज मारवाड़ी होते। देखो जरूरी नहीं है कि ये जाति जो है उसमें लिखा हुआ है, इनके अंदर कुछ खूबियां हैं जो कि अगर आप समझ गए तो आप भी अमीर बन सकते हो। अगर मैं अगले थंब रूल का बात करूं तो इनके अंदर आती है कि नेगोशिएशन की कला को बड़ा अच्छा समझते हैं, जो कला है ना उसका इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा समझते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। अगर ये कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, मोल भाव की जो कला होती है, ये कोई सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने गए तो ये वहाँ पर रिश्ता निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई रिश्तेदारी निकालेंगे, भाई कौन से गांव से हो, अच्छा तुम्हारे पापा कहाँ से थे, हाँ तुम्हारी अम्मा कहाँ से थी, इनका वो कहाँ से था, सारा रिश्ता कोई ना कोई ऐसा रिश्ता निकाल ही देंगे। भाई हम तो तुम्हारे दूर के चाचा हुए, हम तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हुए, अरे हम तो तुम्हारे मामा लगते हैं, ऐसा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर निकाल देंगे। अब क्या होगा, अब ये जो 100 की चीज़ है उसे पहले 90 पर लेकर आएंगे। अब क्या कहेंगे, भाई 90 तो देखो तुमने अपनी जुबान से बोल दिया, 90 तो तुमने अपने आप से बोल दिया, अपने चाचा के लिए क्या लगाओगे ये बताओ। अब वो क्या कहेगा, अरे चाचा, अरे चाचा, ऐसे कर करके ये 80 पर ले आएंगे, मतलब कि 100 की चीज़ ये 80 पर ले आएंगे। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो 100 की चीज़ 40-50 में ले आए, क्योंकि इनके खून में ही है रिश्ता निकाल लेना, अपना पंसा बना लेते हैं ये। या तो ये उस दुकान पर जाएंगे जहाँ पर कि इनकी रिश्तेदारी ऑलरेडी है, जहाँ पर कि इनका वैसे मेल भाव सब कुछ बहुत बढ़िया ऑलरेडी है, या ये उस जगह जाएंगे जहाँ ये रिश्ता बना लेंगे, वहाँ पे रिश्ता बनाएंगे, वही बोलेंगे 80 तो तुमने अपने मन से दिया, मेरे लिए क्या दोगे, इस तरीके से। एक चीज़ पता है, अगर ये खुद का धंधा करेंगे तो वहाँ कभी कम नहीं करेंगे पैसों को, वहाँ क्या कहेंगे, अरे तुम तो हमारे माई बाप जैसे हो, तुमसे कमाएंगे, तुमसे कमा करके हमें नरक में जाना है, भाई ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाना है, हम तुमसे ज़्यादा नहीं ले रहे, इतना ही ले रहे। कभी भी कम नहीं करने देंगे आपको, कभी भी ये कम नहीं करने देंगे। आप बोलोगे ना, बहुत मीठा मीठा आपसे बोलेंगे, कम नहीं करने देंगे कभी भी। मगर कुछ खरीदने जाएंगे, अगर खुद लेने गए तो भाई मोल भाव में, नेगोशिएशन में ये बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि इनको पता है छोटा छोटा पैसा कैसे बचाना है, ये छोटा छोटा तरीके से कैसे करना है, इस पैसे को कैसे लेकर आना है, पैसे को पैसे से कैसे बनाना है, इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता, उसे लगता है भाई मैं तो ज़्यादा पैसे देकर आ गया, ज़्यादा ले आया सामान को। कई बार आपने देखा है जो कुछ लोग होते हैं सामान, सब्जी महंगी ले आते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, घर वाले कहेंगे सब्जी इतनी महंगी क्यों ले आया, कम के लेकर आता, अरे उसने ऐसा बोल दिया कि भाई साहब तुम लेने आ रहे हो, लेते आना, या ये सामान बहुत अच्छा है इसलिए दे जाऊँ, या टमाटर बहुत अच्छे आए हैं, इस तरीके से। क्योंकि ये जो खूबी है ना, बहुत सारे जो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो इस्तेमाल करने लगे हैं। आपको पता है ये जल्दी से उधार नहीं देते, अगला रूल है, ये जल्दी से उधार नहीं देते। ये क्या करते हैं, पहले तो बताएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, अरे कहाँ मेरे गले में पैसा बच पाता है, पैसा तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास, पैसा कौन ही, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आप क्या होगा, आप क्या बोलोगे, अरे कोई बात नहीं पैसा नहीं होगा, पैसा होता है इनके पास। अब ये क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्हें पता चला कि सामने वाले की ज़रूरत है या सामने वाला ब्याज देने को तैयार है, तब ये बोलेंगे अरे तुम तो अपने छोटे भाई जैसे हो, हम खड़े हैं ना, हम देंगे तुम्हें पैसा। अब आपको लगेगा फ्री में देंगे, नहीं, ये उस पर ब्याज रख के देंगे, 2 से 3%, 4% तक का ब्याज रख कर देंगे। आपको पता है इनके तो रिश्ते भी खराब नहीं होते, अगर ये ब्याज लेने लगते हैं ना, पैसे के आपस में लेन देन करने लगते हैं,
तो इनके रिश्ते भी खराब नहीं होते, ये आराम से ब्याज निकाल पाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी, या तो ये समझो वो पैसे ढंग से मांग नहीं पाता, ये इस तरीके से बिहेव करता है कि उसके पैसे एक तो आते नहीं है, ब्याज आता नहीं है, और कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पैसे, आप रिश्तेदारी में पैसा बिल्कुल मत लो, क्योंकि मारवाड़ी एक ऐसी प्रजाति है, इसको पता है पैसा कैसे निकालना है, ब्याज कैसे निकालना है, कैसे ये उसके अंदर से और पैसा बना पाएंगे, कैसे पैसे से पैसा बना पाएंगे। अगर अगले रूल की मैं बात करूं तो ये झुककर चलता है, झुककर रहेगा, बाबू सलाम सब कुछ कहेगा, अपना ईगो को ये अपने घर पर छोड़कर आएगा, दुआ सलाम सब कुछ कहेगा और इतना अच्छा बन के रहेगा। बिल्कुल मीठा बोलते हैं ये लोग, इतना मीठा बोलेंगे कि कब छुरी लगा दी पता ही नहीं चलेगा। कहने का मतलब है धोखाधड़ी नहीं होती इनके अंदर, धोखाधड़ी नहीं करते किसी के साथ, हाँ, मगर तुम इनके साथ धोखाधड़ी कर भी नहीं सकते, तुम कभी भी इनका ऐसा पोपट नहीं बना सकते, क्योंकि ये अच्छे से समझ जाते हैं, उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, हाँ, समझ जाते हैं चीज़ों को। अब अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो रिश्तेदारी निकालेंगे, पहले रिश्तेदारी निकाले बिना नहीं करते ये काम, रिश्तेदारी ढूंढ ही लेंगे। आप कस्टमर के साथ क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। आम आदमी क्या लिखता है अपनी दुकान पर, आज नगद कल उधार, ऐसे लिखता है, उधार नहीं देंगे, मगर ये लिखते इस तरीके से हैं कि कस्टमर तो राजा है और हम राजा से उधार, मतलब हम राजा को उधार देंगे, इतनी हमारी औकात नहीं है। अब कस्टमर को क्या लगता है, भाई हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं, तो उधार मांगता ही नहीं है। ये उधार नहीं देते जल्दी से किसी को भी, ये अपना पैसा नगद में आज के आज रखते हैं, उधार वगैरह नहीं देते, इनका काम सीधा चलता है, इसलिए इनका काम ज़्यादा चलता है। बहुत सारे लोगों का उधार अटका रह जाता है, महीने का चल रहा है, कई कस्टमर का चल रहा है, कई कस्टमर भाग गए, मगर ये उधार रखते नहीं है, ना देते हैं ना लेनदानी किसी की रखते हैं, पैसे को बढ़ाने का ही काम और उस पर ध्यान रखते हैं। इस चीज़ को आप समझो, कैसे आप मीठा बोल सकते हो, कैसे आप रिश्तेदारी बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं अगर आपने अपने अंदर उतार ली तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाओगे, समझ जाओगे। अगर अगले थंब रूल की बात करूँ, नेक्स्ट जो है, ये लोग मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि पैसे से पैसा बनाएंगे, बिजनेस से बिजनेस बनाएंगे। आप कहोगे ना कि इस बिजनेस में रिस्क है, नहीं करना, ये कहेंगे इसे ही करना है, इसमें रिस्क है दूसरा करेंगे, दूसरे में रिस्क है तीसरा करेंगे, तीसरे में रिस्क है चौथा करेंगे, और बिजनेस करते ही रहेंगे। जब तक बिजनेस नहीं कर लेंगे आराम नहीं आएगा, बिजनेस ही करेंगे। इसलिए आप इनके देखोगे कि मल्टीपल सेक्टर में इनका काम होता है और मल्टीपल धंधे इनके होते हैं, मतलब कि इतने सारे बिजनेस होते हैं कि अगर एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा चौथा पांचवा तो चल जाएगा, डरते नहीं है। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना आज के टाइम की ज़रूरत है, समझो इस बात को। पैसा कमाना कैसे है, कैसे आपको पैसे को बढ़ाना है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर ऐसे ढेरों वीडियो हैं जिसमें मैंने बताया पैसे को बढ़ाते कैसे हैं, पैसा कमाते कैसे हैं, नौकरी कर रहे हो तो फाइनेंशियल फ्री कैसे होंगे, सब बताया। देखना शुरू करो, लाइफ को बदलना शुरू करो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए कि कैसे आप गेटिंग रिच विद सुपर इजी नाम से प्लेलिस्ट है पूरी, देखना चालू करो, शुरू करो, कैसे अमीर बनोगे, राइट। अगर लास्ट रूल की बात करूं, अपने स्टाफ से बड़ा इनका मेल भाव बड़ा अच्छा होता है, अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। आपको पता है मारवाड़ी का जो स्टाफ है वो जल्दी छोड़ के नहीं जाता, 10-15 साल 20 साल उसी के साथ काम करता है, छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि इस चीज़ को ये समझ जाते हैं। अगर घर का बावर्ची है, अगर उसके साथ रिश्ते बिगाड़ लिए तो कल को खाने में जहर मिला के दे देगा। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है उसके साथ रिश्ते बिगाड़ लिए तो ये बाहर हमारे ऑफिस की सीक्रेट बाहर ले जाएगा। अगर ये मंत्री है, इसको गुस्सा आ गया तो पूरा का पूरा बिजनेस तबाह हो जाएगा, राजपाट पलट जाएगा। स्टाफ नहीं बदलते, स्टाफ को फैमिली की तरह रखते हैं। रावण से मरते समय लक्ष्मण ने एक बात सीखी, लक्ष्मण जी ने एक बात सीखी कि रावण कहता है कभी भी अपना राज किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, और बता दो
तो सबसे मेल झोल बढ़ाकर रखना, अलग मत होना, लड़ाई मत करना। लड़ाई करोगे तो वो बाहर जाके किसी और से मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा तुम्हारा राजपाट। तो ये सच्चाई है। ये अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर जैसे समझते हैं। उनके दुखों में कोई दुख है, खड़े हो जाएंगे, कोई चीज आ गई, कोई परेशानी आ गई, सपोर्ट करेंगे, जाने नहीं देते, स्टाफ को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के। अगर आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि कैसे मारवाड़ी लोग अमीर बने, उनके पीछे का रहस्य क्या है, उनके साथ शेयर कीजिए। और उनके साथ भी शेयर कीजिए जो आपके दोस्त मारवाड़ी हैं, उन्हें बताओ यार कि क्या है तुम्हारे अंदर, शेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और हाँ, जाने से पहले प्लेलिस्ट चेक करना और मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी सेशन में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।